हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बताने जा रहे हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट इसके पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस बता चुके हैं, इसके चारों सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट बता चुके हैं चारों सेंटेंस। और आज हम बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का चारों सेंटेंस बताएंगे। ध्यान से देखिए। अफर्मेटिव, यहाँ अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव जब इसका पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है। और जब वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है तो इसके लिए नियम हम यह प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, सभी के साथ हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे अब इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं, इसे समझिए। जैसे वह गृह कार्य, वह गृह कार्य पूरा कर चुका था। वह गृह कार्य पूरा कर चुका था। इसका हो जाएगा ही हैड, ही हैड completed, he had completed homework, he had completed the homework. लेकिन यहाँ बताने से पहले हम आपको एक चीज के विषय में बताएंगे। एक प्रकार तो यह है, ऐसा ट्रांसलेशन आता है, लेकिन एक ट्रांसलेशन ऐसा भी आता है, वह पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब ये वाक्य है बेटा, इसमें दो वाक्य मिला हुआ है। जब एक तो ये है वह गृह कार्य पूरा कर चुका था, अब दूसरा है मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने
से पहले वर्षा हो चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अब यहाँ पहले के पहले का जो है इतना वाक्य, इसमें दो वाक्य है। एक है वर्षा हो चुकी थी और दूसरा है मेरे घर पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर जो वर्षा हो चुकी थी, यहाँ पर थी रहेगा, वर्षा हो चुकी थी। अब सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। इसे किस रूप में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और इतना जो है हम लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और ये पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले हमको इसे लिखना होगा। वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड। अब क्या लगाएंगे? बिफोर। इट हैड रेन्ड बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले। बिफोर आई, मेरे के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आई रीच्ड, आई रीच्ड होम। बिफोर आई रीच्ड होम, ये हो गया। इट हैड रेन्ड बिफोर आई रीच्ड होम। यहाँ इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। अफर्मेटिव में मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब इसे दो भागों में बट गया। गाड़ी छूट चुकी थी, अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये दो भाग में बट गया।
अब इसे हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे। पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले हम नंबर 1 पर इसे लेंगे। गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड started. The train had started before I reached at station. Before I reached at स्टेशन। ये हुआ। इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं निगेटिव पर। अफर्मेटिव हुआ, अब हम निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। अब रहेगा सब कुछ वही, लेकिन इस वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो इसके लिए जो है नियम है, इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये जो है इस फार्मूला के अनुसार हम चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी दफ्तर नहीं पहुंच चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी दफ्तर नहीं पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले ये पहले लगा है, इसके लास्ट का जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा फादर
द फादर हैड नॉट रीच्ड ऑफिस, had not reached office before I reached यहाँ before I reached at home. The father had not reached office before I reached at home. यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट में हो गया और ये पास्ट परफेक्ट में। अब दूसरा है पिताजी के घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। मेहमान नहीं जा चुके थे। नहीं जा चुके थे। द गेस्ट had not gone before father reached at home। इसे लिख लीजिए बेटा। इस प्रकार के जो है ट्रांसलेशन में हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप अगर नियम आपको मालूम रहेगा तो आप कभी डिसबैलेंस नहीं होंगे और बड़े आराम से बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पहले बता चुके हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। इंट्रोगेटिव ए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो नियम इसका क्या है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। केवल सहायक क्रिया, वाक्य की सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस सिर्फ यही नियम है। जैसे क्या तुम मैदान में खेल चुके थे? Had you played? Had you played in the field? Had you played in the field? दूसरा है क्या माँ के आने से पहले मीरा जा चुकी थी। अब ये क्या मीरा जा चुकी थी, हैड मीरा, हैड मीरा गॉन बिफोर मदर केम। हैड मीरा गॉन बिफोर मदर केम, ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम इंट्रोगेटिव बी में प्रवेश करते हैं। हम इंट्रोगेटिव बी बताने जा रहे हैं बेटा। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक
शब्द बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। नियम, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हैड लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुका था। वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुका था। सबसे पहले वाई लगाएंगे। वाई हैड ही रीड द इंग्लिश। वाई हैड ही रीड द इंग्लिश। राम के जाने से पहले, राम के जाने से पहले सीता क्यों राम के जाने से पहले सीता क्यों घर चुकी थी। Why had Sita reached home before went before Ram
went. Before Ram went. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम आगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव बताने जा रहे हैं। अब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव ए को देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो इसका नियम है बेटा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है। हैड लगाते हैं पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या वह वाराणसी क्या वह वाराणसी नहीं पहुंच चुका था। हैड he not reached Varanasi, had he not reached Varanasi। नेक्स्ट, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा नहीं हो चुकी थी। had it not rained before I reached home। बिफोर आई रीच्ड होम। तो ये हमारा
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ए हुआ। अब हम आगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बी बताने जा रहे हैं। इसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। वह रूल इसका बेटा लिखना है, नियम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है रूल। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे वह अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था। वह अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था। इसका क्या होगा बेटा, क्यों नहीं बीच में आया। वाई हैड ही नॉट completed his homework। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी क्यों नहीं बज चुकी थी। घंटी क्यों नहीं बज चुकी थी।
अब इसका क्या लिखेंगे बेटा? इसका हो जाएगा व्हाई हैड द बेल नॉट रंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाई हैड द बेल नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड एट स्कूल। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ।